हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। ये व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ न देकर तारों को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। रात को तारे को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी की पूजा तारों के साथ कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जगह इस तरीके से पानी डालकर साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? स्वास्तिक हर शुभ काम में बनाया जाता है, और स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है कि स्वास्तिक से गणेश जी हमारी पूजा में हमारे साथ हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक जगह साफ़ करने के बाद हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इस तरीके से आप भी स्वास्तिक बना लें। रोली से स्वास्तिक बनाते हैं तो आप भी रोली से ही स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद देखिए, अहोई अष्टमी में एक देसी घी का दीपक बनाएं। दीपक देसी घी का बनाएं तो बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने भी देसी घी का ही दीपक बनाया है। इसके बाद हम स्वास्तिक की रोली से छींटा मारकर पूजा कर लेंगे, और फिर चावल से भी पूजा करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें चावल चढ़ाने हैं। इसके बाद देखिए, दीपक रखकर हमें दीपक को जलाना है। स्वास्तिक के बीच में कुछ किसी चीज़ का आसन देके, जैसे मैंने यहाँ पर चावल का दिया है, हमें दीपक रखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। यहाँ पे आप दीपक को भी रोली से पूज लीजिए, इस तरीके से टीका लगाकर। फिर देखिए, हम चावल चढ़ाएंगे। उसके बाद आपके पास जो भी मीठा हो, यहाँ मेरे पास बतासे हैं तो मैंने बतासे, अगर आपके पास बतासे हैं, लड्डू है, कुछ भी चीज़ है, बर्फ़ी, आप कोई भी मीठा ले सकती हैं, कोई भी फूल चढ़ा सकती हैं। फिर इस तरीके से हम हाथ जोड़ देंगे दीपक के। यहाँ हमारे दीपक की पूजा हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए, अब ये जब हम कथा सुनते हैं तो हम पल्लू में अन्न ले लेते हैं, जैसे या तो चावल ले लीजिए या गेहूँ। तो यहाँ मैंने गेहूँ लिए हैं। तो देखिए, गेहूँ को अब इस अर्घ देने वाले करवे में मैं डाल लूँगी। अब यहाँ मैंने करवे में डाल लिया। आपने अगर चावल लिए या कुछ भी तो उसे अपने करवे में डाल लिए। देखिए, इस तरीके से हमें अर्घ देना है, जैसे मैं दे रही हूँ एक धार से। और तारों को देखकर हमें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कामना करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी तारे होते हैं आसमान में, वो अहोई माता के अनगिनत बच्चा होते हैं। इसलिए अहोई माता में तारों की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमें तारों को अर्घ देना है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आप अर्घ देने के बाद 3 परिक्रमा करें। देखिए, यहाँ मैंने पहले 1 कर ली है, फिर इसके बाद 2। यहाँ देखिए, यहाँ हमारी 3 परिक्रमा हो चुकी हैं। इसके बाद जहाँ रख दिया वहाँ हम हाथ जोड़ देंगे। अर्घ देने के बाद यहाँ पे हम अपना करवा रख देंगे। फिर हम तारई का भी पूजन करेंगे। यहाँ तारई को सबसे पहले हम रोली अर्पित करेंगे। रोली अर्पित करने के बाद अब हम चावल चढ़ाएंगे, और देखिए, हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हे अहोई माता, हमारे संतान की आयु लंबी कीजिए। अगर पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। जब हम अहोई अष्टमी की पूजा करते हैं तो हम ऊपर जब अर्घ देते हैं तो हम अपनी थाली में कलावा रखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया होगा। देखिए, ये कलावा, तो ये कलावा हम जब ऊपर ले जाएंगे, या तो आप ऊपर ही अपने बच्चे को साथ ले जाएं, नहीं अगर बच्चा साथ नहीं जाता नीचे, तो देखिए, मैं उस कलावे को ऊपर से लाके अपने बेटे के हाथ में बांध रही हूँ। तो इस तरीके से रक्षा सूत्र के अहोई माता का आशीर्वाद समझ के अपने बच्चे के हाथ में कलावा बांध दें। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। इस तरीके से पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।